नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आइए लाइव एंकर चैट में बातचीत करेंगे एक अलग मुद्दे पर। सबसे पहले आपको बताते चले कि आज भी हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है, यानी आज के एंकर चैट के भी आप ही गेस्ट हैं, आप ही होस्ट हैं। यानी यह तो बातचीत करने का एक मंच है, एक कार्यक्रम है जहां आपसे बातचीत करते हैं। पहला कमेंट आ चुका है अंशु कुमार का, नमस्कार, थैंक यू। और इसके बाद लगातार सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार नेहरा का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अर्जुन सिंह गुड इवनिंग। राहुल कुमार यादव लिखते हैं गुड इवनिंग सर। इंजीनियर जीवन जीत कैसे हैं बाबुल जी? ठीक ठाक हैं भाई। मिथुन पटेल जुड़े, लिखते हैं नमस्ते भैया, नमस्ते। राकेश रोशन लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राहुल कुमार यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अमरीश कुमार शाह नमस्कार सर, नमस्कार। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या। दुर्गेश कुमार नमस्ते। कैलाश चौधरी गुड इवनिंग। और लगातार जो है सबों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद बातचीत करेंगे। आज का जो यह बातचीत है और आज का जो एंकर चैट है, कहीं ना कहीं अभी के नवयुवा जो एक किसी खास एक आधार की ओर जा रहे हैं, उनके लिए है। आपको यह जानकर शाहरुख एजाज लिखते हैं गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। विवेक कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दे दनादन लाइक आपके द्वारा आ रहा है और प्यार मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन होगा कि भाई पहले वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, उसके बाद लाइव में बने रहिए। ये नहीं कि बातचीत शुरू हुआ बस चल दिए। अरे भाई जाना तो है ही, फिर कार्यक्रम समाप्त होगा तो फिर आप निकल लीजिएगा, थोड़ी देर तो रुक जाइए जनाब, तो बातचीत तो कर ले। शिव शंकर जी लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जिनका भी कमेंट छूट जाए ना तो वो दोबारा कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नजर पर आ ही जाएगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं सब लोग? पहले कुछ वक्त दे देते हैं सभी को जुड़ने के लिए और इसके बाद इसके बाद शुरू कर देंगे बातचीत करना आपके साथ। तैयार है ना? देखिए आज का जो विषय है, जो आपको ऊपर में कैप्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि देखिए समाज जो है, अभी की वर्तमान स्थिति जो है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। एक सबसे बड़ा जो एक घेरा बना हुआ नजर आ रहा है वो होता जा रहा है लिंग भेद का। यानी अपोजिट जो सेक्स है, अपोजिट जो लिंग है, महिला पुरुष। और सुशी कुमार साहब लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल भैया, गुड इवनिंग। मनोज कुमार शर्मा गुड इवनिंग। और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बातचीत करेंगे अब 1 मिनट के बाद ही शुरू। सबसे पहले आपके कमेंट ही पढ़ लें और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको हम बता रहे हैं कि जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और एंकर चैट का आनंद लीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं रहेंगे बातचीत किससे करेंगे भाई? सब कुछ तो आप ही है ना। कन्हैया जी आ चुके हैं, शुभ संध्या, शुभ संध्या कन्हैया जी, शुक्रिया। आप पहले शुरुआती एपिसोड से ही जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से भरपूर आप मनोरंजन भी करते हैं और मनोरंजन देते भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहां तक मैं जान रहा हूं कि कन्हैया जी के साथ एक दिक्कत हुई होगी कि वो प्रत्येक सोमवारी जल चढ़ाने वाले हैं और इस बार भी झारखंड सरकार ने मंदिर बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है, बंद रहेगा कोरोना प्रोटोकॉल के कारण। तो इस बार भी दिक्कत है। अच्छा, ललन झा जी गुड इवनिंग। वरुण जी गुड इवनिंग। और उसके बाद राजेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेंद्र यादव जी। कन्हैया जी लिखते हैं जी बिल्कुल, लेकिन हम तो चलेंगे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव। देखिए आज का जो विषय है ना, वो पहला विषय है ललन जी कि टीवी सीरियल क्या बांट रहा है समाज में। आज समाज का एक कह सकते हैं कि एक बहुत अधिक प्रतिशत के लोग आज टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो छात्राएं हैं, जो टीवी पर नहीं देख पाती हैं, वो यूट्यूब पर देखती हैं।
जियो टीवी पर देख लेती हैं, यानी मोबाइल पर देख लेती हैं, लेकिन अपने सीरियल का कोटा पूरा कर लेती हैं। तो क्या यह टीवी सीरियल क्या बांट रहा है समाज में, जरा बताइएगा आप लोग। तो देखिए, बहुत लोगों को यह भी लगता है कि लड़का है, मर्द है, पुरुष है, तो वो महिलाओं के कार्यक्रम को पसंद नहीं करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि यह टीवी सीरियल क्या बांट रहा है आज समाज में, जरा जरूर लिखिएगा। कन्हैया जी लिखते हैं, सावन का प्रत्येक सोमवार शुक्रवार चलेंगे। हर हर महादेव। कन्हैया जी, सब पर शिव की कृपा रहे और हमारी भी आराधना निश्चित रूप से आप भी जमा कर देंगे अगर रास्ता में कहीं। तो आज का जो यह समय है, इसका विकराल रूप में होना एक टीवी सीरियलों का भी अहम रोल है। एकता कपूर और भी बहुत सारी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर सब हैं, जो एक से बढ़कर एक सीरियल बनाती हैं। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि यह मनोरंजन कम बल्कि लिंग भेद, आकर्षण, रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब थोड़ा ज्यादा लेकर आता है। चूंकि हमारे एंकर चैट में महिलाएं भी जुड़ती हैं, बहनें भी जुड़ती हैं, तो मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं, बहनें, माताएं, चाची जी, अगर मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल जाए या आपको अनुचित लगे तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़कर। लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है, जरा जरूर बताइएगा। अभी हाल ही के दिन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भागलपुर और बिहार में आई है कि जानकर आपको आश्चर्य लग जाएगा। पहले फिल्मों में देखते थे ना, पति पत्नी और वो, अब ये रियल लाइफ में होने लगा है। अभी के स्कूली बच्चों में हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो। कैसे आ गया भाई ये चीज? एक 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं की छात्र को ये इश्क का आदत कहां से लग गया भाई, जरा बताइएगा। देखिए, आज के एंकर चैट में जब तक आप नहीं लिखिएगा, आप नहीं बोलिएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन तरह के घरेलू पारिवारिक, जो अपने आप को पारिवारिक कहते हैं, जहां की मां का उम्र 37 साल और उनकी बेटी का उम्र 30 साल होता है, दोनों 40-40 हजार का साड़ी पहनकर रोल जो है वो अदा करती हैं। जरा यह भी बताइएगा कि यह इन सीरियल से हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है, कितने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं, खास करके जी टीवी, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड या जो भी है, कलर्स है, इन पर कौन कौन पारिवारिक है, जरा ये बताइएगा। और क्या क्या निगेटिव है वो तो अभी कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, लिखेंगे जिनके मन में है। मैं चाहता हूं कि महिला वर्ग भी इस पर लिखे कि वो बताएं कि इससे क्या क्या शिक्षा मिलता है। पहले जिस तरह से लोगों में अगल बगल के लोग जाते थे, कहते थे फल्ला के माँ अले न तो लुतरी लारी दल के, फल्ला के भौजा अले न झगड़ा लगाए दल के। आज क्या हो रहा है? क्यों सास बदनाम हो गई? सास क्या अलग से कोई देवता बनाकर बेचता है? जरा निश्चित रूप से बताइएगा, जो वही बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत लोग। राकेश जी नंबर लिख रहे हैं। राकेश जी, अभी लाइव एंकर चैट चल रहा है, अब कार्यक्रम के बाद हम नंबर टेलीकास्ट होगा हमारा, आप निश्चित रूप से फोन करके बात कर लेंगे हमसे। जरा बताइएगा जनाब, बहुत जरूरी है। और अभी अगर नहीं बोलिएगा तो कल दिन आपकी बच्ची बड़ी हो रही है, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, नहीं बचा पाइएगा समाज में, नहीं रख पाइएगा बंद पिंजड़ा में। अभी अगर वरुण बाबू के बातों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि कल आप भी पछताइएगा। देखिएगा, हम जानते हैं शहरी क्षेत्र में यह सब चीज था, ग्रामीण में कैसे आ गया। अभी आप किसी भी परिवार में जाएं, वहां के बच्चों को पूछें कि बाबू रे 5 साइंटिस्ट का नाम बताइए, 5 ऐसे लेडीज का नाम बताइए जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी जान दे दी थी। 5 ऐसी महिलाओं का नाम बताएं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रथम रही हैं, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, प्रथम पुलिस अधिकारी बनी थी, आईपीएस बनी थी। 5-5 पूछें, शायद 2-3 बता भी दे लोगों का नाम, 2-3 लोगों का, या वो अभी नहीं बता पाए।
दुर्गेश कुमार कहते हैं जानते हैं हम लोग 8 आदमी एंकर चैट। भाई एंकर चैट में तभी भी 36-38 लोग जुड़े हुए हैं। ये तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ये तो प्यार है। तो जरा निश्चित रूप से बताइएगा। तो 5-5 लोगों का अगर नाम पूछ दीजिए तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जरा सा पूछिए कि दिया और बाती में क्या हुआ था, छोटी बहू में क्या हुआ था, किसका प्यार किससे चल रहा है, कौन किसकी मंगेतर है, किसका अफेयर किससे चल रहा है, एक बार में बता देगी। यही हमारा समाज का मुख्य धारा है। जी जनाब, यही आपका मुख्य धारा है। कल के आपके बेटी और बहू का यही समाज है कि 30,000 की साड़ी पहनकर वो, और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें मनोरंजन क्या है। मनोरंजन अगर कहिए क्या था तो जरा आप भी याद कीजिए। नाटक गांव का याद है, जब लड़के, गांव के लड़के लड़कियों का रोल निभाते थे, कैसा लगता था नाटक में। कोई राजा हरिश्चंद्र बना हुआ है, कोई डाकू बना हुआ है, कोई यमराज बना है, कोई रावण बना है, हंस रहा है जोर जोर से। वो मनोरंजन था। मनोरंजन वो था जो लड़का लड़की बनकर गीत गाकर डांस करती थी, अपने से गीत गाती थी, वो कलाकारी था, उसका नाम था मनोरंजन। क्या किसी नाटक में कभी बताया गया है कि किसी से गलत संबंध रखने के लिए? हो सकता है बहुत लोग आज इस टॉपिक पर हमसे नाराजगी होंगे, लेकिन लिखिएगा जरूर कमेंट में। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं आप ही के कमेंट पर भाई साहब, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। काहे कि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक देखेंगे कैसे हो, और जब तक देखेंगे नहीं तब तक सबसे बातचीत कैसे होगा, सबके मन की बात कैसे निकलेगी। देखिए, बहुत सोच समझ के हम ये इस टॉपिक को लेकर आए हैं। आज अगर इस पर नहीं चर्चा हो तो एक बहुत बड़ा चीज छूट जाएगा मेरे न समझ से। अब आपके समझ से क्या है जरा आप बताइएगा। हमको सिर्फ यह बता दीजिए, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आज का समाज को यह धारावाहिक, यह तथाकथित सीरियल क्या दे रहा है, सिर्फ इतना बता दीजिए। कौन सी शिक्षा दे रहा है? आज तो एक भी चीज और पता चल गया होगा। जिस उम्र में, मैं बार बार कहता हूं, जिस उम्र में शायद आप ठीक से पैंट नहीं पहनते थे, आज उस समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है। यह तो जनरेशन का है। लोग कहेंगे ये तो पीढ़ी है। चलिए भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी है, हम काहे विरोध थोड़ी हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जरा बताइएगा जनाब कि क्या क्या है इससे लाभ। आ रहे हैं आपके कमेंट पर जो लिख रहे हैं, अपने कमेंट पर कम से कम बने रहिएगा। आपके मन का क्या चीज है? देखिए, मैं तो यह नहीं कहूंगा कि बहिष्कार कीजिए, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं आपके मन में क्या विचार है। बहुत सारे ऐसे भी पाठक होंगे जिनको लगेगा कि नहीं, इस टॉपिक में दम नहीं है। नहीं ना, विचार कीजिएगा, रोना पड़ेगा। मैं आपको आज कह देता हूं, मैं एक स्कूल शिक्षक भी हूं, मैं देखता हूं स्थिति देखता हूं स्कूलों में क्या है। आप घर में नहीं देख पाते होंगे तो मोहल्ले में देख लीजिए क्या शुरू हो गया, कहां से आ गया यह, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में टीवी नहीं है। अच्छी बात है, टीवी नहीं है, लेकिन टीवी है। हम कहते हैं टीवी होना चाहिए, लेकिन बताइए जरा इन एपिसोड से क्या क्या लाभ है, जरा वो बताइए। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज सीरियल में देखा है, मुझे कहिए तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी बांट रहा है। वह सिर्फ झूठ बोलना, इग्नोर करना, किसी को नजरअंदाज करना, गलत रिलेशन बनाना, यही सब चीज है। सिर्फ अफेयर है और कुछ नहीं। हालांकि कुछ लोगों से मेरी इस पर दंगल हो सकती है, कुछ लोग भिड़ंत दे सकते हैं मुझसे, मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता हूं। अगर नहीं है ये अफेयर तो आके साबित कीजिए कि क्या क्या ज्ञानवर्धक है। बताइए 5 ज्ञान की चीजें जो हमको सीरियल से सीखनी मिलती है। किसी सीरियल में आप देखिए कि मां बाप का क्या स्थिति है। 35 साल की लड़की मां का रोल कर रही है और 32 साल की लड़की उसकी बेटी बनी हुई है।
और सबसे बड़ा चीज, जो रोल कर रहा है, जो हीरो का लड़का, उसका एक ध्यान बेटी पर है, जो उसकी मंगेतर बनेगी, ज्यादातर मंगेतरी रहती है। एक ध्यान उसकी बहन या भौजाई या उसकी मां पर होगी। साले को गाल में चमेट मार दीजिए, खून खौल जाएगा आपको। यही है जो आज का संबंध गंदा कर रहा है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं मिला, तब आपसे बात कर रहा हूं। और आपके मन की क्या बात है जरा लिखिएगा, आपके कमेंट पर आ रहे हैं। ललन जी भी बहुत दूर से दिल्ली से जुड़ते हैं। ललन जी जरूर, आज बहुत आवश्यक है ललन जी। अपना बिहार भागलपुर बदहाली की ओर जा रहा है। जरा बताइएगा, जितने छोटे छोटे कपड़े हैं इनका प्रचलन भी वहीं से होता है, वो भी नहीं घबराइए, उसके बारे में भी जरा विचार कर लीजिएगा। फिल्म तो है ही, फिल्म तो एक ऑप्शन है, फिल्म को आप, और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि इन धारावाहिकों ने लत लगाया है। सबसे तो जबरदस्त आपको यह लगेगा, एक ही बार गर्दन घूमेगा, जूं 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 देखेगा तो ऐसे देखकर अगला एपिसोड आएगा, जैसे अगले बार अगर आप नहीं देखिएगा तो बहुत बड़ा चीज छूट जाएगा आपका। और आज का जो किशोरावस्था है, खास करके जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, वो इस लत में है, उसी लत का प्रभाव है। आएगा कुछ दिन में, अभी शुरू है। स्कूल के टीचर से पूछिए, धारावाहिक का असर बता देंगे आपको। कोचिंग जो चलाते हैं टीचर, उनसे पूछिए, वो भी बता देंगे आपको। और अभिभावक से पूछिएगा, कहेगा हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। ये वरुण जी जो है ना, ये गंदे लोगों के बारे में गप करते हैं। वरुण जी सबके बारे में बात कर रहे हैं। आज वही लोग असहमत होंगे जो अपने परिवार को नहीं जान रहे हैं, अपने समाज को नहीं जान रहे हैं, अपने गांव को नहीं जान रहे हैं, और किस दुर्दशा में गांव जा रहा है, समाज जा रहा है, उसको भी नहीं जान रहे। तो निश्चित रूप से तैयार रहिए। कन्यादान भी भूल जाइएगा, यही हाल होगा। कन्यादान भी भूल जाइएगा, यही हाल रहेगा। क्योंकि फिल्मों में कन्यादान नहीं होता है, वहां तो फेरा सिस्टम चलता है, वो 3 मिनट का कहानी है। ऐसा आपको गंदा चीज यहां दिमाग में टच करता है कि एक नजरिया बदल जाता है सोच करने का। जिस उम्र में पहले के बच्चे हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, आज उस उम्र के बच्चे अपने लिए फ्रेंड को बना के रखते। और गार्जियन भी बहुत खुशी से कहता है, यह भी बहुत गार्जियन से भी मैं मिला हूं, बहुत हैप्पी होकर कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि मजाक में बोलता है, हंस हंस के। सोनी कुमारी मैडम है, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल सही बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप महिला जगह हैं। और मैं हमेशा नारियों को सम्मान करता हूं। एक नारी ने ही मुझे जन्म दिया है, और एक नारी ने इस कलाई पर जो है राखी बांधा है। और बिल्कुल हमारा जीवन जो है वो नारियों पर है। मैं सभी नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं किसी को आह्लादित करने, मतलब मैं किसी को नाराज करने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मैडम, आखिर महिलाएं इस पर क्यों नहीं सोचती हैं कि उनकी बेटी का इस पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। बहुत कम लड़के हैं जो इस पर जो है ध्यान देते हैं। लड़कियों में ऐसा शायद ही कोई है जिसको कि यह लत नहीं है। खास करके जो लड़कियां 12 से 20 साल के बीच की हैं, जो 13 से 20 साल की हैं, उनमें यह लत लग गया है। पता नहीं ये कैसे छूटेगा। नजरिया बदल रहा है, इसलिए समाज भी गंदा हो रहा है। समाज को गंदा करने में एक बहुत बड़ा रोल है इसका। चलिए, हाल ही में एक कहानी आपने सुना होगा, एक किसी राज्य का कहानी आया है। देखिए ना, पुलिस ने, महिला सिपाही ने टेम्पू वाले को पीट दिया है। एक गाना आया हुआ है भोजपुरी स्टार का, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं। उसमें गंदे गंदे तरह के 2-3 आह आह कर आवाज दिया गया है, और गाना काफी पॉपुलर हो गया है। उसी गाने को टोटो पर बजा रहा था। एक महिला सिपाही ने जो है 2-4 थप्पड़ भी खींच दिए, उसका बाजा भी खींच लिया, थाने ले आई है, ऑटो को भी, और उस पर कार्रवाई हुई है। तो एक कार्रवाई से क्या होने वाला है मैडम, अब तो घर में तैयार है। यहां जिसको ट्रेनिंग दे दिया है, यह कैसे साफ होगा। जिस उम्र में कार्टून देखना, कार्टून से आगे बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट की चीजें होनी चाहिए, रिसर्च की चीजें देखनी चाहिए, उस उम्र में तो आप दिखा रहे हैं छोटे छोटे ड्रेस पहनकर घर में यही चीज संबंध। तो अच्छा रिजल्ट कहां से आएगा। बोइएगा बीज नीम का तो आम कहां से होगा जनाब।
चलिए अब आपके कमेंट पर आ रहे हैं, आप जरूर लिखिएगा। अगर आज आपको इस टॉपिक से कुछ फीलिंग है तो इसका मतलब है कि आप अपने समाज और क्षेत्र से प्यार करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यह बेकार का फालतू है टॉपिक, तो लिख डालिए कि यह फालतू है। मैं समझूंगा कि आप इसे क्यों फालतू करें। मैं इस टॉपिक को बहुत दिन से लाना चाह रहा था। ये एक ऐसा बीमारी है जो समाज में लोगों का नजरिया बदल दिया। एक लड़का और एक लड़की को सोचने का तरीका बदल दिया। आज ऐसे जगह पर समाज हमारा आ चुका है कि 12 साल, एक 15 साल, एक 20 साल के लड़के को, एक 18 साल की लड़की को प्रेम मोहब्बत हो रहा है, और ऐसा प्यार हो रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में जानते हैं क्या कहता है? ध्यान नहीं दिए, मोबाइल था, फेसबुक था, फेसबुक पर प्यार हो गया। गजब हाल है भाई, 15 साल के बच्चे को फेसबुक पर प्यार हो रहा है। गार्जियन को क्या पता है? जानते हैं, गार्जियन को सिर्फ आमदनी से मतलब, उनको पैसे से मतलब है। भाड़ में जाए उनका बच्चा और परिवार, कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और एक चीज जान लीजिए, अगर आप अपनी बेटी को और बेटा को कपड़ा ड्रेस खरीदने के समय उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो जनाब चुप हो जाइए दूसरे को कहने के लिए कि फलना बेटी ने नो पीने थे, फलना कनिया ऐनो छे, पर अपनो समारी ला सरकार, तब बोलियो दूसरा का। ललन जी लिखते हैं, वरुण जी सारा दोष टीवी मोबाइल का देना सही नहीं है, सारा दोष में मां बाप परिवार और समाज का है। कहां से जन्म लिया ललन जी? यह विष आया कहां से? यह जहर कहां से आया? मुझे इतना बताइए पहले। यह वायरस कहां से आया? यह कोरोना से भी खतरनाक है, जो बर्बाद कर देगा घर को। देखिएगा ना। अब आ रहे हैं आपके कमेंट पर। बहुत लोगों को लग रहा है भूल गए क्या? नहीं नहीं, भूले नहीं, आ रहे भाई साहब, आपके कमेंट पर ही आ रहे हैं। चलिए सबके कमेंट पर आ रहे हैं। स्टाइलिश ऋतिक, गुड इवनिंग भाई। ललन जी लिखते हैं, वरुण जी सारा दोष टीवी मोबाइल का नहीं, सारा दोष माँ बाप परिवार और समाज का भी है। लेकिन ये जरूर बताइए ललन जी, यह बीमारी आया कहां से जन्म लिया? और आप क्या सोचते हैं कि पहले उसको आदत लगा दिए हैं? पहले के बुजुर्ग कह गए हैं और अभी के रिसेंटली वाले कि बेटा के हाथ में गाड़ी का चाबी और बेटी के हाथ में मोबाइल दे तो कोई सकता है, वापस लेकर दिखाए। ये बुजुर्ग बोले हैं, मुझे नहीं, ये मैं इस लाइन से मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूं। आरके सिन्हा जी लिखते हैं, थैंक यू आरके सिन्हा पीसीएम। घनश्याम शर्मा लिखते हैं, सही बोल रहे हैं वरुण भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिथुन कुमार जी लेट से जुड़े हैं जी। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं, नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोनी कुमारी लिखते हैं कि आगे पता चलेगा, पेरेंट को सोचना पड़ेगा। मैडम सोचना क्या पड़ेगा? बोलूंगा मैं, आज थोड़ा मूड में हूं, मैं बोल दूंगा। यही कारण है कि आज एक गार्जियन जो अपने बच्चे को मुंह लगा ली है ना, बोल नहीं सकती है, बच्चे को डांट नहीं सकती है। देखे कहां है मैडम अभी आप स्थिति? हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं आपको। शाहरुख एजाज लिखते हैं, जबरदस्त टॉपिक है भाई, थैंक यू वेरी मच। मुकेश कुमार लिखते हैं, राइट भैया, थैंक यू। आरके सिन्हा, राइट सर। शैलेश कुमार कहते हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं हम और आपको समझना चाहिए। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहां रखेंगे? टंकी में डालकर बच्चों को कहां रखिएगा? इसी समाज में ना, यहां तो प्रचलन हो गया है। आज सीरियल में ड्रेस दिखा, 2 दिन के बाद मार्केट में है, तुरंत बच्चा मिंत्रा और मेसो पर खोजना सर्च कर देगा, क्योंकि उसका जो डिजाइनर है ना, वो जानता है कि आज इस सीरियल में यह ड्रेस पहनकर उतरा, कल से लड़कियां खोजेगी। उसके बाद स्टाइलिश ऋतिक, थैंक यू भाई। आरके सिन्हा, गुड इवनिंग। और घनश्याम कुमार लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं हैदराबाद से, शुक्रिया घनश्याम शर्मा जी। कन्हैया कुमार कहते हैं, ऐसे चीजों ने अश्लीलता बढ़ा दिया। बिल्कुल कन्हैया जी, मैं मानता हूं, आप शिक्षक हैं, आप खुद देखते हो, ऐसे चीजों ने ही अश्लीलता बढ़ाया, नहीं तो इतनी चरम पर नहीं थी। आज जो घटनाएं हो रही है, आज जो गलत गलत चीजें हो रही है, इसका जनक यही है, इसको जन्म देने वाला यही सब चीज है। आज भोजपुरी गाने में अश्लीलता से वीडियो दिखाया जाता है, तो उसका प्रभाव क्यों नहीं यहां पड़ेगा?
क्या मानते हैं इस चीज को? आज अश्लीलता आते जा रहा है, डबल मीनिंग से अब सीधा मीनिंग गाना बनने लगा, तो उसका प्रभाव कहां जाएगा बॉस? वो जो जहर है, वो जहर कहीं ना कहीं तो फैलेगा। बिल्कुल सही बोले, शुक्रिया, धन्यवाद आर के शानू जी। इसके बाद जो है आर के सिन्हा, थैंक यू, राइट। विशाल कुमार, हेलो सर। नीलेश कुमार, नमस्कार। वरुण बाबुल, वरुण नमस्कार नीलेश जी। ललन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। क्वाइट ट्रू बाबुल जी, राजेश जी, थैंक यू। राकेश जी, थैंक यू। और घनश्याम शर्मा है, वरुण बाबू, थैंक यू। और सोनी कुमारी जी, थैंक यू। गुड इवनिंग वरुण जी, राजेश कुमार, गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार लिखते हैं अपने घर के बच्चों को रामायण महाभारत दिखाइए, संस्कार बन जाएगा। दिखेगा ही नहीं, अभी को दिखाइए ना बच्चे को। अभी बच्चा कहेगा बोरिंग, इट्स अ बोरिंग मॉम डैड, बोरिंग है, हम नहीं देखते महाभारत। अभी के बच्चे को महाभारत के बारे में नहीं पता है। उसको किसी सीरियल के बारे में पूछिएगा तो बढ़िया से बता देगा, बता देगी। लड़कों से पूछे किसी गेम के बारे में, तुरंत बता देगा। उसको महाभारत और रामायण से कोई मतलब नहीं है। संजय ठाकुर लिखते हैं कि सीरियल में शिक्षा नहीं, अपनी इनकम पर ध्यान देता है। जी बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है ना, देख रहे हैं राज कुंद्रा का मामला आ गया, ऐसे शुरू होगा। ऐसे बहुत सारे कुंद्रा घूम रहे हैं इंडिया में, घबराइए नहीं। आप खोजिएगा तो न देने वाला का बिकेगा हो। हम बार बार क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज बंदी सफल क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि खोजने वाला तैयार है तो उसको पहुंचाने वाला भी तैयार है। बार बार एक ही बात बोलते हैं, जब तक उसको खोजने वाले लोग घूमेंगे तब तक वह मिलेगा। आप जान लीजिए, उसको खोजने वाला नहीं रहेगा तो मिलेगा भी नहीं। कन्हैया कुमार लिखते हैं जो चैनल ऐसे चीजों को दिखाता है उसे ब्लॉक मार देना चाहिए, हमने मारा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सीआईडी से सीख नहीं मिलती क्या? देखिए सीआईडी अलग चीज है। बहुत लोग, मैं भी सीआईडी का फैन हूं। मैंने आज तक सीआईडी में अर्धनग्न कपड़े पहने किसी को नहीं देखा। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए मैंने आज तक सीआईडी में नहीं देखा। आज तक सीआईडी में आपने गाली गलौज नहीं सुना होगा। वो बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाता है बहुत सारे लोग सीआईडी देखते हैं। उसमें सोचने का तरीका, उसमें वो इतने लंबे समय से चल रहा है, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। वो बहुत, उसके राइटर जो हैं, उसके जो टीम है, वो बहुत ही सोच समझ कर बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे भी सीआईडी देखते हैं और बड़े भी देखते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को भी लगता है यही किया होगा और वही कर जाता है। उसके बाद स्वराज कुमार लिखते हैं हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी का मतलब नहीं है कार्यक्रम चलता है कि नहीं, यह मतलब है। कन्हैया कुमार लिखते हैं फिल्म और धारावाहिक समाज को बर्बाद कर रहा है, इसलिए इसका बहिष्कार कीजिए। देखिए, मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, बच्चे को जरूर हाथ में मोबाइल दीजिए, लेकिन यह जरूर देखिए कि बच्चा किसकी लत में जा रहा है। एक बार अगर बच्चे को लत लग गया ना, चाहे वो पॉर्न का हो, चाहे वो हाफ न्यूडिटी का हो, चाहे वो अश्लील गाने का हो, वह बच्चा वही निकाल कर देखेगा। शाहरुख राज बहुत बढ़िया बात लिखते हैं कि भाई आज का जनरेशन रोमांटिक शो पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यही ना है अफेयर जो शुरू हो रहा है। आज लोग कहते हैं फलाना, नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बोल रहा हूं, फलाना की मिसेज का कैरेक्टर खराब है। क्या है भाई, मिसेज की क्या गलती है? क्यों कैरेक्टर खराब है? आप समाज में वही चीज दिन रात बांटिएगा तो उसका ध्यान नहीं जाएगा क्या? वो आंख बंद कर लिया है, वो आंख बंद कर लिया है, नहीं ना हो। उसके बाद स्मार्ट सौरभ लिखते हैं जय हिंद सर। दुर्गेश कुमार लिखते हैं जानते हैं हम लोग 8 आदमी आपका एंकर चैट देगा। अरे वाह दुर्गेश जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 8 लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दुर्गेश कुमार जी, आप 8 लोग देख रहे हैं, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जानता हूं कि बहुत जगह, बहुत सारे दुकानों में ये अभी एंकर चैट चल रहा है, ब्लूटूथ में, साउंड स्पीकर में। एक वीडियो बनकर आया है, एक वीडियो बनाकर देकर भेजा है, वो ढाबे में चलाते हैं। सुनिए, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर सामूहिक रूप से देख रहे हैं, मैं सबों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी वीडियो या फोटो मेरे 9709894194 जीएस न्यूज के व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिए। बहुत सारे ढाबे में मेरा एंकर चैट चल रहा है अभी,
मुझे पता है इसके बारे में। सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। की हाल चाल छे? ठीक है ना? जरूर देखो, अपना प्यार जरूर बने न रखो। संजय ठाकुर लिखते हैं गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि व्यभिचार, चोरी करना, रेप करना, धोखा देना, परिवार में फूट डालना। हाँ, एकदम सही परिभाषा दी है मास्टर साहब आप। सोनू कुमार समझते हैं पुरुष न्यूज देखते हैं, महिलाएं सीरियल। पुरुष का बहुत ध्यान है भाई, पुरुष का सबसे पहला ध्यान है कि अर्न कैसे हो। और रंजीत कुमार थैंक यू। और साई नगर सोहरा से लिखते हैं आज के बेहतरीन मुद्दे एपिसोड के लिए जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। अच्छा कन्हैया जी, बाकी शिव की इच्छा जी, बिल्कुल उन्हीं का तो है ही। इसके बाद खुशबू डिस्को एंजल लिखते हैं अपने आईडी से, एक जानकारी लेना देना बहुत ही जरूरी है, इसलिए जब टाइम मिलता है तो जरूर सुनते हैं जीएस न्यूज को। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को नमस्कार प्रणाम। फिर से जरा बताइएगा जरूर, आज का फैशन लुक आने में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या मानते हैं? क्या इसका बहुत बड़ा है? अरे वाह, जबरदस्त है। तो आज तो टीवी पर दिखाया, फिल्मों में दिखाया और ड्रेस आ गया मार्केट में। नीरज जी लिखते हैं नमस्कार भैया नमस्कार। कन्हैया कुमार लिखते हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया प्रणाम कन्हैया जी। मेरे मन में बहुत दिनों से था, ये एक बहुत ही समाज का विषैला टॉपिक है, इस पर कभी कोई बात नहीं करेगा। अच्छा एक बात जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात की होती है? ज्यादातर लोग एक ही बात कर देंगे, हमरे घर में ये सब नहीं होता है वरुण जी, दूसरे के यहां होता होगा। सब अगर यही बात बोलता है, नहीं समझे। एक बार जब शुरू में मिड डे मील आया था ना, जब दोपहर का भोजन आया था, मैं आप इस पर लिखिएगा मत, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, तो लगभग लोग कहते थे कि हमारा बच्चा नहीं खाता है, और स्कूल में 100 बच्चे का खाना बनता था। बस उदाहरण के लिए बोले हैं, इसको आप कमेंट में मत लीजिएगा, कमेंट में जो टॉपिक है उस पर बोलिएगा। अब आएंगे फिर, आपका अपना टॉपिक आ रहा है फेवरेट वाला, नाटक वाला। नाटक देखेंगे ना? बताइएगा कौन नाटक देखे हैं, कहां देखे थे, अभी पूछेंगे आपसे। जरा अभी कमेंट तो पढ़ लें। प्रशांत डब्लू कुमार थैंक यू। और प्रशांत कुमार चौधरी लिखते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन आवर मैच्योरिटी लेवल, टेक ओनली दैट विच यू वांट टू टेक। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? और कौन चाहता है कि हम गंदा ले लें? कोई चाहता है वो? लेकिन अगल बगल सब जगह गंदे हैं, तो आप बीच में साफ कैसे रह जाइएगा? आरके सिन्हा पीसीएम थैंक यू। कन्हैया कुमार लिखते हैं ऐसे गाने का सभी को बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करो ताकि किसी की औकात नहीं हो बजा दे। हमने बंद करवाया है और वहां खड़े लोगों को डांट पिलाया है, जरूरी है। इसमें जब तक महिला वर्ग नहीं आएगी ना आगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक बार टेम्पो वाला को पकड़ के धूम देना हो, देखिए हम ही लोग न्यूज छाप देंगे, दूसरे दिन से देखिए स्थिति बदल जाएगी। तो सबको लगता है छोड़ो, हमको क्या मतलब, हमको क्या मतलब। अरे भाई आपको अजीत जायसवाल लिखते हैं फैशन के नाम पर लोग खुद कहीं का ना कहीं का इसका समर्थन करते हैं। एकदम मानते हैं हम। अब तो ऐसे ऐसे ड्रेस आ गए हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा। शुरुआत छोटे बच्चों से होता है, उसके बाद बड़े बच्चों में आ जाता है। यही तो हमारे सभ्यता संस्कृति को गोली मारिए, गया जहां गया था बोरा में। अब ये सब क्या आ गया? आरके सिन्हा लिखते हैं नौगछिया से बिलोंग करता हूं और नौगछिया में क्लास चलाते हैं। चलिए धन्यवाद। डब्लू कुमार गुड। अभिनव कुमार महतो कहते हैं कि 2-3 दिन में सावन आ रहा है, विषय चर्चा कल करेंगे सावन पर। हर हर महादेव। अरे करेंगे सावन पर, आज का ही बेहद मुद्दा दमदार है अभिनव कुमार महतो जी। इसमें कुछ न कुछ स्थिति पर जरूर ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। आरके सिन्हा लिखते हैं ये मुझे याद आ रहा है, मुझे जब मैं रामायण का प्रसारण टेलीविजन पर होता था तो भारत की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, मानो कर्फ्यू लगा हो। और जब इसका पुनः प्रसारण शुरू हुआ तब मैं देश में कर्फ्यू ही लगा है। जब भी मैं रामायण से संबंधित किसी संदर्भ को देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तब याद सताने लगती है उन गलियों की जहां बचपन गुजरा, वो चौराहे जहां लगा करते थे लकड़ी के तख्त और आसपास का कनात, छत जो कपड़ों की होती थी, रंग बिरंगी प्रिंट की, जो महल के दीवारों उसकी पेंटिंग सा भ्रम देने की कुछ हद तक नाकाम कोशिश करती थी, और वहां होता था रामलीला का मंचन। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आरके सिन्हा पीसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
चूंकि आपका बोलने का, आपका लिखने का लैंग्वेज स्त्रीलिंग का है, इसलिए आप अगर नारी शक्ति हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। निश्चित रूप से आपने भरपूर आनंद लिया है। सोनी कुमारी लिखती हैं कि बच्चे को कंट्रोल में रखना, डर रखना चाहिए, बेटी को माँ का डर, अच्छा बेटी को भी माँ का डर कराना होना चाहिए। देखिए मैम, ये बात मैं आपकी मैडम समझता हूं सोनी कुमारी मैडम, कि इसका तो निर्माण ही ना जैसा करेंगे वैसा होगा। शुरुआती में छोड़ दीजिएगा तो फिर बाद में, हमारे देहात में कहावत है, हिंदी में कहावत है सॉरी, कि खून पिया हुआ शेर घास नहीं खाता है। जिसको सिर्फ खूने मिलता है ना, उसको घास दीजिएगा तो नहीं खाएगा, ठीक है। और अच्छा स्वराज कुमार पबजी, भाई पबजी उबजी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। पिंटू कुमार जैन सर, समाज में निश्चित, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, शुक्रिया बालकृष्ण कुमार जी, शुक्रिया धन्यवाद। शोभनाथ शर्मा लिखते हैं कलयुग ना है सर, तो क्या करें, कलयुग है तो क्या करें बताइए। बच्चे को छोड़ दें, बर्बाद होता देखें। एक लड़की का पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के पीछे नहीं लगे, जोर लगा हुआ है, सब लोग पढ़ा रहा है। हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का बच्चा पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। तो संस्कार के साथ साथ सब कुछ दीजिएगा ना, हो यही सब दीजिएगा लाके। आर के सिन्हा लिखते हैं आपका बात सभी बात राइट है, शुक्रिया। अभिषेक पटेल लिखते हैं एकदम सही बात है सर, शुक्रिया। स्वराज को लेकिन तब भी मम्मी बोलती है कि दिन भर फोन चलाते रहता है। अच्छा मम्मी, अब तो मम्मी बताएगी। आर के सिन्हा लिखते हैं भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसमें पुरुष का महत्व अधिक होना स्वाभाविक है। ज्यादातर कमाई का स्रोत भी पुरुष ही होता है। पुरुष को वंश को आगे चलाने वाला समझा जाता है, बेटी को पराया धन समझा जाता है। बेटी जैसे रिवाजों की वजह से, दहेज जैसे रिवाजों की वजह से लोग बेटी नहीं चाहते। बुरे जमाने के डर से भी लोग बेटी नहीं चाहते। ऐसे कई जमानों की वजह से बेटा बेटी में भेद रखते हैं। सुनिए एक बात, अब हमरा ऐसे लोगों को मेरा मुंह तोड़ जवाब, ठीक है, कि बेटी नहीं लाओगे तो बहू कहां से पाओगे। अब बेटी को अगर आप संस्कार देकर बढ़िया से नहीं रखें तो संस्कारी पुतहू से क्या उम्मीद करते हैं वो। आज समाज का बहुत लोग कहता है ससुर पर आरोप लगा दिया है, देखिए ना, भैंसुर पर आरोप लगा दिया, लड़ाई हुआ, अब भावो भैंसुर पर किस कर दी, लिख दी हमरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो यही ना है प्रभु, बढ़िया चीज नहीं निर्माण कीजिएगा तो लाइएगा कहां से। वो तो और दूसरे की बेटी है, अपने भाषा में कहिए तो कलेजा पर दाल दर देगी। अभी देखे कहां हैं आप तो कहते थे हमरे तो बेटिए नहीं है, हमको क्या टेंशन, हा 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 हा। पुतहुआ अनुभोग न अनुभव, वो पुतहुआ न सब कर में पूरा था, सब दुनिया नजर आविस था तोरा, घबराबो न, ये कलयुग है, यही धरती है पर वो ककरो बेटी के जो बढ़िया परिवार से लो चमकाइयो दत हो निश्चित रूप से। कहां से लाइएगा पुतहू को, ऊपर से, एलियन से नहीं ना, यही होगा। बेटी नहीं पढ़ाइएगा ना तो पुतहू भी मूर्ख लाइएगा, मूर्ख। अब मूर्ख कोई बच्चा नहीं है कोनो समाज में, कोई भी, लेकिन मूर्खे मिलेगा। तो इसको क्या कहिएगा, पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं कहिएगा। आने के बाद चमाट खींच दे ससुर को, सास को मारे चमाट गाल में खींच के, उसको क्या कहिएगा। छोटे छोटे झगड़े में लोग कहता है कि है देखिए मारपीट हो गया, पुतहुआ उठी ले लाठी लगता, पुतहुआ लाठी लग उठला तो उठा पटकी था पुतहु देखने की चोकनी, ओकरो हस्बैंड ओकरो ससुर से तक पटके तो अरे कुछ शब्द गलत निकल जाए, क्षमा भी चाहते हैं सुनी मैडम। स्वराज कुमार कहते हैं मेरा ऑनलाइन क्लास होता है। मिथुन कुमार कहते हैं गार्जियन का लापरवाही है, बस एक शब्द कह दीजिए मिथुन जी, चुपके से निकल जाइए। गार्जियन का लापरवाही है, ज्यादा कुछ होगा ना तो एक बच्चे का पिता यही कह देता है मां को जाकर, दट सुनो रोशनी तुम्हारे कारण हुआ है, सुनो ज्योति तुम्हारे कारण हुआ है, अब बस कहा के निकल गए, हो गया, बड़बड़ करके चल दिए। भाई से निकलिएगा तब तो भैया फंस जाइएगा। अब फंसिएगा ऐसा ना कि आपको दर्द भी होगा ना, बोल नहीं पाइएगा किसी को। डब्लू कुमार लिखते हैं वरुण बाबू सबसे पहले भोजपुरी मैत्री गाना रुका जाए। है भैया गाना कहियो नहीं रुकलो छे, कहीं रुकते गाना, अच्छा गाना नहीं चाहिए। कारगिल सहल खबरिया जब हम कारगिल के ओरिया, सजनी धीरज धरो है बेसी जिद मत करो है।
गाना गावे वाला रहे सुनील छैला बिहारी। आ हुनके एकटा गाना आयल रहे अपना बेटा पर कि लड़की पटाल बेटा कहीं मौका निकल न जाए, जल्दी पटाला बेटा। एक 8 साल के बेटा के जे लड़की पटाए ले बेटा, समय नहीं निकली जाओ। वाह छैला बिहारी जी, गजब संदेश समाज में, तगड़ा संदेश दिल के। पहले तो देशभक्ति जगल के न, ओकरा बाद गजब के ज्ञान बांटल के, गजब। वहा हाल छे, उनको नाम ले ली खाली, बाकी डेरी छे, सब सिंगर के कहानी छे, गजब। इसका समाधान होना चाहिए शैलेश कुमार। यही तो बैठे हैं आज गप करने के लिए प्रभु, आज चर्चा करने के लिए। सही कैसे होगा देखिए। अब आप पहले सवाल पूछे थे तब बताएंगे। आप सही हो अविनाश राय, शुक्रिया। और यह बीमारी समाज से आया, बिल्कुल। नीलेश कुमार लिखते हैं कि क्लियर करें, जो समाज में होता है वही टीवी पर दिखाया जाता है, या तो टीवी पर दिखता है वो समाज में होने लगता है। एकदम सत्य। अभी हाल ही में एक दामाद ने सास ससुर को पीट दिया, जानते हैं किस लिए? संपत्ति के लिए। अरे भाई, अपने नौगछिया के बीहपुर में दामाद ने सास का हत्या कर दिया था, भूल गए क्या? यहां तो दामाद सास ससुर का हत्या कर देता है संपत्ति के लिए महाराज। पोता दादा का हत्या कर देता है, बेटा बाप का कर देता है, भाई भाई तो होता ही है। इसीलिए अविनाश राय लिखते हैं सर ये सीरियल का साइड इफेक्ट है, देख लीजिए। साई नगर सोहरा से शुभम यादव आईडी से लिखते हैं आजकल टीवी चैनल पर अमर्यादित एवं असंस्कृत धारावाहिकों की बाढ़ आई है। मैं धारावाहिक मानो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने, नारी चरित्र की शालीनता और गरिमा को गलत रूप में प्रस्तुत करने, परस्पर घृणा, ईर्ष्या, आर्थिक प्रतिस्पर्धा में लिप्त रहने, बहुपति बहुपत्नी। अच्छा शुभम जी बहुत जबरदस्त लिखे, बहुपति मतलब एक से ज्यादा पति रखने वाली, कुछ तथा कथित। अब बहुपत्नी का, अरे वाह। दुष्ट भाषा के लिए प्रयोग, बलात्कार, माता पिता, पत्नी, भाई बहन एवं अन्य सगे संबंधी के पवित्र रिश्तों को बिगाड़ने की आधुनिक कोचिंग सेंटर बनाएंगे। लाजवाब शुभम जी, गजब शुभम जी, शानदार लिखे आप। किसका तो कोचिंग सेंटर बन गया है, यहां देखिए और सीखिए। इनका स्पष्ट दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। समाज के बड़े घरानों में प्रयोग होने वाली भाषा, उल झुलूल वेशभूषा और किशोर पीढ़ी में सेक्स के प्रति बढ़ता आकर्षण इन धारावाहिक एवं चैनल के प्रभाव का है। बिल्कुल अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया, लड़का का आकर्षण लड़की के तरफ, लड़की का आकर्षण लड़के के तरफ। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इन धारावाहिक से प्रेरित होकर अपराध का समाचार ना आता हो। लेकिन दुख इस बात का है कि परिवारों की परिपक्व गृहिणियां इन धारावाहिक की निंदा करने अथवा ना देखने की बजाय इन्हें न केवल चाव से देखती है बल्कि अपनी कीमती समय को परिवार के बच्चों के समक्ष इसकी चर्चा कर नष्ट भी करती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों के अनुसार भी इन धारावाहिक के कारण अन्य महिलाएं मानसिक अवसाद और हृदय रोग के शिकार हो रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही बोले शुभम जी। आज इन धारावाहिकों ने ऐसी कोचिंग सेंटर खोल ली है कि आपको परिवार के लोगों के प्रति घृणा होना है, किसी के प्रति मतलब रिश्ता तो रिश्ता रहा ही नहीं। पहले से जानती है भौजाई कि हमरा ननद को तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भौजाई को या बहू को सिर्फ अपने पति और बच्चे से ही प्यार है। सच पूछिए तो परिवार अपना सिर्फ बच्चा और पति को ही मानती है और किसी को नहीं। देखिए मैंने सबको नहीं कहा है, लेकिन अगर मानते हैं, लगता है सही है तो बोलिएगा जरा। आर के सिन्हा लिखते हैं राइट सर, थैंक यू। इसके बाद दीपक कुमार नीरज लिखते हैं मैंने पहले भी लिखा था, इसमें टीवी और मूवी का बड़ा योगदान है और दूसरा हम गार्जियन का भी दोष है। जी बिल्कुल। मिथुन कुमार लिखते हैं इसके लिए सावधान होना होगा, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक कहानी कहूं, सही शैलेश कुमार कहते हैं सही बात करें, थैंक यू। मैं अपने साथ मेरे सामने में एक बात हुई थी, मैं सोचता हूं आप लोगों से चर्चा करूं। मैं आप लोगों के बीच सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, लगभग 4 साल 5 साल 4 साल 3 4 4 साल की पहले की बात कर रहा हूं मैं।
अपने जिला भागलपुर की ही कहानी बताता हूं मैं। एक बच्ची को हॉस्टल में डालना था और मुझे भी वो लेकर गई थी कि आप भी चलिए। जब मैं गया, सब कुछ नीचे में उनका जितने भी लॉज की संचालिका होती हैं, लेडीज होती हैं, वो सिर्फ सामने का चेहरा होती हैं। दरअसल उसे चलाने के लिए कोई वार्डन होता है या उसका हस्बैंड होता है या बच्चा भी होता है। भागलपुर के लॉजों की आपको बाहर से छोटा मोटा लगेगा, लेकिन अंदर में 5 फ्लोर, 4 फ्लोर, 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, छोटा छोटा रूम है। एक एक लॉज मालिक के पास 45 रूम है, 40 रूम है, इसमें लड़कियां भी रहती है। मैं लड़कियों की तरफ की बात कर रहा हूं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो नीचे में बातचीत हुई, उन्होंने रेट बताया मेस का, खाने का, जो भी था। तो मैंने कहा कि रूम चलिए दिखा दीजिए। तो उसने कहा कि आप पुरुष नहीं जा सकते हैं, आप पुरुष नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है लड़कियों का लॉज है और मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। तो बच्ची जो लड़की थी उनके साथ उनकी मम्मी गई ऊपर। वो जैसे ऊपर से नीचे आई ना, तो हमको बोली कि चलिए सर अब नाश्ता करेंगे। क्यों? बोले चलिए ना सर नाश्ता करेंगे। क्या वो कोई दिक्कत हुआ मैडम? नहीं नहीं सर चलिए। वो भी बोलने लगी क्या हुआ मम्मी? जब हम गए तो हमको बोली सर हम आपसे बाद में बात करेंगे, हमारा बच्चा इस स्थिति में नहीं रह पाएगा, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मुझे भी आश्चर्य लगा कि भाई क्या हुआ। जेंट्स नॉट अलाउड है लिखा हुआ स्टिकर, जेंट्स नॉट अलाउड। उसके बाद वो नौगछियां आई तो मैं मुझसे मिली, मैं भी उनके घर पर गया, चूंकि वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उसकी माँ ने बताया, कुछ नहीं थोड़ा सा ही बताया, सिर्फ यही बोला कि सर हमारी बच्ची पढ़ेगी क्या भगवान जाने, लेकिन वहां से लाने के बाद मेरे अनुसार कुछ नहीं चल पाएगा, वो माहौल ही नहीं है रहने और पढ़ने का। और वो तैयार नहीं हुई। अब तो उसकी शादी भी हो गई है। निश्चित रूप से पता नहीं वो महिला मुझे कुछ नहीं बताई, लेकिन मैंने उनके चेहरे से ऐसा महसूस किया कि जो बाहर लड़कियां रहती हैं वो तो अपने आप को खुद आजाद समझती हैं। इनकी मां को अपनी बच्ची के लिए वो जगह नहीं पर्याप्त लगा। बोली नहीं हम हॉस्टल में अब देंगे नहीं, लॉज में हम नहीं देंगे सर, हम नहीं दे सकेंगे। जबकि ऐसा नहीं था कि वो गरीब परिवार के हैं या उनसे नहीं हो पा रहा था। अरे सब व्यवस्था करके गए थे। पहले वो खुद देख कर आई थी लॉज, फिर गार्जियन लोग गए। जेंट्स को तो अलाउ ही नहीं है, किसी के पापा भाई नहीं जा सकते ऊपर, कोई नहीं। तो यही कहानी है उसका। क्या अब जितनी महिलाएं हैं जुड़ी हुई या जो अभिभावक हैं जो जानते हैं कि लॉज में किस तरह लड़कियां रहती है, किस तरह की बातें करती है, किस तरह की चीजों का सेवन करती है। हालांकि मुझे एक लाइन बोली कि सर नशा भी होता है, तो मुझे शॉक्ड लग गया कि भाई लड़कियां नशा भी करती। खैर मैं किसी के बिजनेस को नहीं क्षति पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से जरूर अनुरोध करता हूं अगर आपकी बच्ची, आपका बेटा कहीं बाहर रहता है तो आप निश्चित रूप से जाकर जरूर देखें जहां वो रहता है, जहां वो रहती है। अगर जेंट्स नॉट अलाउड है तो लेडीज भेजिए, लेडीज भी तो आपके साथ हैं। कन्हैया जी लिखते हैं आज की बच्चियों अपने मां बाप का खुलेआम इज्जत की धज्जियां उड़ा रही। अरे बिल्कुल कन्हैया जी, अब तो माँ बाप चारा छुपाए घूमता है कि कोई इन्हें कह दे फल बेटी के। अरे बाप। वही कन्हैया जी लिखते हैं कि आज बच्चा फिल्म और धारावाहिक की पूरी कहानी बता दे रहा है, लेकिन रामायण का कोई अंश नहीं बता सकता, जो दुखद है। जी बिल्कुल ये दुखद है, मैं मानता हूं। एकल परिवार होने का यह बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पहले ही कहा आजकल के मम्मी जी को सिर्फ बच्चा और हस्बैंड उनको परिवार नजर आता है, इसके अलावा घर के कोई लोग उनके परिवार के लोग नहीं है। उनको लगता है सब रिलेटिव है बस। अजीत शिक्षित होना होगा तब। अजीत जायसवाल लिखते हैं लोगों को मानसिक रूप से शिक्षित होना होगा, तभी समाज से ऐसी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। अजीत जी ये शिक्षित होने के लिए कोई पढ़ाने टीचर आएगा क्या? कोई स्कूल या कोचिंग खुलेगा क्या? इसका शुरुआत कहां से होगा? घर से होगा। वो जन्म देने वाली मां शुरू करेगी, आप शुरू करेंगे, तब यह सुधरेगा। इसका कोई कोचिंग संस्थान या कोई स्कूल नहीं खुलेगा। शिव शंकर जी लिखते हैं सासू बीड़ी ससुर गांजा, हां देवर पिए 6 भांग। वाह। सोनी कुमारी लिखते हैं कि हर
बेटी को झांसी की रानी बनना होगा, उनको यह दिखाइए। देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अंतिम में कि क्या करना चाहिए, हमने क्या क्या तैयार किया है। देखिए, अच्छे अच्छे चीज़ों को लेकर आए परिवार में, अच्छे अच्छे चीज़ों को चलाइए, दिखाइए बच्चों को। दंगल फिल्म आई, कितने लोगों ने प्यार किया, पसंद किया, बहुत सारी है। चक दे इंडिया आई, कितने लोगों ने देखा, पसंद किया उसको। क्या था फिल्म में? एक मैसेज था कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती। अच्छे अच्छे चीजों को लेकर आइए परिवार में। और कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। कुमार विश्वास लिखते हैं कि समाज में वैमनस्यता का नतीजा ही यही है, वैमनस्यता, कि आज का जो है ना समाज का यह स्थिति ही ऐसा है। विश्वास जी, आज की यही स्थिति है, आज का यही कहानी है कि जो आपको दिख रहा है, इसे आप जो कहें, इसे वैमनस्यता कहें या जो भी कहें, वैमनस्यता कहें या जो भी कहें। प्रीतम कुमार कह रहे हैं कि जब तक लोगों का मेंटेलिटी नहीं बदलेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा समाज से। बिल्कुल। उसका सुनील राय एक व्हाट्सएप का एक मैसेज कॉपी करके पेस्ट किए हैं, चलिए धन्यवाद आपको। मिथुन जी लिखते हैं गजब भाई जी, शुक्रिया। बालकृष्ण लिखते हैं जी मेरे सामने खुद हुआ, जो अपने सासू माँ को घर में बंद कर पीटी दिया। अरे हंस रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फनी हो गया, इसलिए पुताऊ ढूंढ दी सास को। कुछ अभी भी सास है जो अभी सास नहीं बनी है, उनको भी बाद में झेलना पड़ सकता है, क्या वो तो आजादी जानती है। वो कहती है हम किसी चीज को रोक टोक नहीं करते, नथिंग, नो 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 नो। आर के सिन्हा लिखते हैं पीसीएम कि अशिष्टता क्यों पनप रही है, इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए हम युवा पीढ़ी को भी पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए परिवार, सामाजिक वातावरण, पड़ोस आदि भी जिम्मेदार है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश का जिम्मा परिवार पर होता है। जैसे संस्कार दिए जाते हैं वह बड़ा होकर उसी के अनुरूप चलता है। इसके साथ ही समाज में भी इसमें अहम योगदान होता है। इसलिए बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। जहां पर बच्चा गलत करे तो उसे बताना चाहिए। इसके लिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ साथ सांस्कृतिक से भी रूबरू करवाना चाहिए। नैतिक मूल्य हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सही कहा आपने आर के सिन्हा पीसीएम आईडी से। अजीत जायसवाल लिखते हैं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वही लोग डीजे में अश्लील गाना बजवाते हैं, खूब नाचते हैं, आवाज इतना तेज कि 2-4 गांव वाले जाने फलाने की घर की शादी है। देखिए अजीत जी, ये आरोप प्रत्यारोप का ही राजनीति वाला मंच नहीं है। कौन विरोध क्या कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? ये तो गपशप के लिए है। भोजपुरी गाना बजा रहा है तो आप मना किए हैं क्या, मना करवाए हैं? अगर नहीं करवाए तो मुंह बंद रखिए अपना भी। आप ही लोग हैं और आप ही तरह के लोग हैं जो सिर्फ सामने वाले को बोलते हैं। आप क्यों नहीं हिम्मत करते हैं? आप भी हिम्मत कीजिए, अब जाकर बोलिए कि बंद करो। अश्लील गाना बज रहा है तो जो विरोध कर रहा है वो बजवा रहा है, वरुण बाबू बजवा रहा है, तो आपका यह जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए कि जाकर उसे बंद करवाएं? ये बाद में वो अब समय बीत जाने के बाद मत सुनाइए। ये सब कैसेट अब नहीं बजाइए अजीत बाबू, ये सब कैसेट अब समाप्त हो गया, ये सब का समय नहीं रहा अब। आर के सिन्हा जी राइट, थैंक यू। अमर शर्मा लिखते हैं बहुत अच्छा सर, शुक्रिया। और राइट सर विनीत बाबू, थैंक यू। आर के सानू लिखते हैं कि बेटा हो या बेटी, उनकी माता और पिता को बच्चे के हर एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर बच्चों की आदत को सुधार लाया जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद राइट सर, थैंक यू, सही बोले सोनी कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए जरा और भी एक बस अंतिम का एक है जो बता दीजिए। बहुत लोगों का है, बाप रे बाप, बहुत सारा है, बहुत लोगों का है, कमेंट आते जा रहे, दे दनादन आज लिखते जा रहे हैं। लग रहा है दिल तक पहुंच रही है बात क्या आज लगता है बातें दिल तक पहुंच रही है क्या? दे दनादन लिखते जा रहे हैं। आर के सिन्हा लिखते हैं कि आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अच्छा काम कर आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, जिसमें इन बेटियों ने आज हर क्षेत्र में नए आयाम छू रही है। बेटियां ही नहीं, बहू भी कर रही है। इस बार दरोगा वाले में बहुत बहू ने रिजल्ट किया है।
ससुर ने मिठाई खिलाया, सास ने मिठाई खिलाया। तो बेटियां ही नहीं, बहू भी अच्छा काम करती हैं। समाज में हर जगह महिलाओं के साथ बराबरी समाप्त करने का शो तो सुनाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कहीं भ्रूण हत्या, कहीं दहेज के नाम पर बेटियों की बलि दी जा रही है। ये सब पंक्ति किताब में अच्छा लगता है, आप बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास वैसा चीज बोलिए जो डायरेक्टली पचे। ठीक है, आप ही एक बेटी की माँ रहेंगे ना तो छाती पीट कर कहेंगे कि दहेज बहुत अपराध है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जमीन बिक जाता है, घर बिक जाता है। और वही जब बेटा की माँ बनेंगी तो बदल जाएगा आपका सोच। उस समय लगेगा हमारा पुता हूँ कुछ लेकर नहीं आएगी, नहरास कुछ नहीं दिल का है, कुछ नहीं दिल का, ट्रंको बक्सा सब ने दिल का, बिछौनो सब ने दिल का। बताबो तो 3 किलो चूड़ा और 2 किलो मिठाई देना चाहिए, केना बटिया में गोतिया में है? कौन परिवारों कन जाके संबंध करी लेना चाहिए है, देवे नहीं कर लगे। क्यों नहीं, क्यों दुख हुआ आपको? क्योंकि आपके साथ एक्सपेक्टेशन है, आप उम्मीद करके बैठे हैं, पहले से झोला और जो है बोरा और डलिया निकाल के बैठे हैं कि चूड़ा आएगा 50 किलो और लड़की वाला दे दिया 5 किलो, तो दुख हो गया। हमारा जवाब थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन है क्या कि सच थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। क्यों मानते हैं ना? एक महिला जब बेटी की मां बनकर रहती है तो उन्हें दहेज बहुत भारी, सम्मान सब देना बहुत भारी लगता है, बहुत खर्चीला है, बहुत गलत है। मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो बेटे की मां बनती है तो बदल क्यों जाता है? वो धरती पर किसी की मां खराब हुई है आज तक? सबकी मां बेस्ट मॉम, सबसे अच्छी, लेकिन सास अच्छी नहीं बन पाती है। वो हमको समझ में नहीं आता है, सास बनने के साथ वो औरत बदल जाती है क्या? उसको सींग उंग सब निकल जाता है क्या? हमको ये बात समझ में नहीं आता है। जैसे ही लड़के की मां बनी उसका रूप चेंज एकदम। मंदिर में शादी होने पर जब झगड़ा होता है समधियार वाला है गजब का, देखिए उसके बाद 200 गाली समधी को देती है। लड़की की मां और उसकी बहन लड़के के पिताजी और भाई सबको 200 गाली देती कम से कम। आर के सिन्हा जी, आप बहुत अच्छा कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डब्लू कुमार लिखते हैं यह बात तो नहीं आदमी समझने के लिए तैयार है तो फिर झेलने के लिए भी तैयार रहिए, निश्चित रूप से। और सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग भी इसके लिए खासा दोषी है। शुक्रिया, निश्चित रूप से कुमार विश्वास जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। निश्चित रूप से आपका जो विचार होता है वो समझदार है, लोगों तक डायरेक्टली पहुंचता है। और दीपक कुमार नीरज लिखते हैं थैंक्स टू यू फॉर अ गुड टॉपिक टुडे, योर टॉपिक इज सुपर। थैंक यू सर, हार्टिएस्ट थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार नीरज जी। अच्छा, सुनील दत्ता लिखते हैं हाय मैं पंजाब से हूं। ठीक ठाक है सुनील दत्ता जी, सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक ठाक है ना? पंजाब में देखिए थोड़ा गड़बड़ उड़बड़ हो जाता है, तो सरकार उरकार पर भी ध्यान दिया कीजिए। और निश्चित रूप से सबों का जो है कमेंट आते जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लिखते जा रहे हैं। और निवेदन होगा आपसे कि ना सिर्फ लिखिए, अपने विचार भी दीजिए। चलिए अंतिम में, बस अब तो 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है, मैं आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जरा जल्दी जवाब दे दीजिए कि आप लोगों ने नाटक पहली बार कहां देखा था, या आपने कभी नाटक में रोल किया है मंच पर? जरा लिखिए तो कहां आपने लिखा था, या आप कभी लड़की का रोल किए? तो निश्चित रूप से अगर आप नाटक में, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, किसी में भी अगर आप नाटक का मंचन किए हैं, जरा लिखिएगा तो कहां नाटक का रोल किए थे। लड़की का अगर रोल किए थे या लेडीज का तो जरूर लिखिएगा, जरा बताइए तो। देखिए किनका किनका याद मंच से है, कौन कौन ऐसे हमारे एंकर चैट में हैं जो मंच से जुड़े हुए हैं। करेंगे एक दिन बात नाटक पर ही, बस आज अंतिम में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। सुनील दत्ता लिखते हैं कल मैंने डीजे में नाच रहे लोगों को बहुत मारा, हाँ, और डीजे वाले को भगाए। देखिए भाई, डीजे वाला का भी परिवार चलता है, उसको गाना बदलवा दीजिए। शैलेश कुमार कहते हैं सही कहा आपने, शुक्रिया। आर के सिन्हा लिखते हैं बेटियां समाज व राष्ट्र की अमूल धरोहर एवं जननी है। जी बिल्कुल, और बहू भी है। सही बात सर, थैंक यू। और अमित कुमार लिखते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिथुन कुमार कहते हैं इसके लिए आवाज सही से नहीं आ रहा है। अच्छा, नेट में कुछ दिक्कत है? तो नहीं भाई, नेट तो एकदम ठीक ठाक है, सही है।
आर के सिन्हा PCM ID से बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लिखते जा रही हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लिखते जा रही हैं। तो बस अंतिम सवाल है, इसके बाद आज का ये एंकर चैट समाप्त होगा। जरा लिख दीजिए कहां कहां आप लोग देखे थे। ललन जी लिखते हैं कि मैंने नाटक बहुत देखा है, एक बार छोटा सा रोल भी किए हैं। कौन सी का रोल किए थे जरा बताइएगा। ललन जी सब कुछ में आनंद लिए हैं। ललन जी का बचपन, अमित जी का बचपन लाजवाब बीता है। अभी दिल्ली में है, अपने गोपालपुर के बड़ी मकंदपुर के हैं, भरपूर आनंद। इसके बाद लिखते हैं शोभनाथ शर्मा लिखते हैं स्कूल में। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं देखा था मकनपुर में बहुत बार छठ में, वाह। और लीजिए सुनील दत्ता लिखते हैं मैंने लोगों के नाटक करवाया, शुक्रिया। आर के सिन्हा लिखते हैं, आर के सिन्हा उन्होंने कहा कि अगर समाज हम सचेत नहीं हुए तो आने वाला समाज के लिए बहुत ही घातक और विनाशक होगा, इसलिए बेटियों को पढ़ाना व संस्कारवान बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैडम। अमित कुमार लिखते हैं इसी तरह समाज को जागरूक करते रहिए, ईश्वर से कामना करता हूं आप नित्य नए आयाम को प्राप्त करें। हृदय से धन्यवाद अमित कुमार जी, शुक्रिया आपको। जरा बताइएगा हो कहां कहां का सब लोग नाटक देखे हैं। बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग नहीं देखा लगता है। चलिए शुभम यादव लिखते हैं कि पौष पूर्णिमा मेले में नाट्य कला में भाग लेने का सौभाग्य मिला, वाह। शिवशंकर जी लिखते हैं अपने गांव में ही देखा है सिंधिया मकनपुर में दिल थाम कर, अरे वाह। आज की रात, उसका एक लाइन मुझे अभी भी सुनने में बहुत मजा आता है। अब तो कहीं होता ही नहीं है, उसका जो अनाउंसमेंट होता था शुरू से ही, आज की रात, जो भी बोलता था थोड़ा सा लंबा करके और खींच के और लंबा करके, आज की रात महान सामाजिक क्रांतिकारी अभिनय। उसका जो बोलने का प्रचार करने का तरीका था वही लाजवाब था। नहीं, सब लोगों को लगता था कि अब जल्दी चलो नाटक शुरू हो जाएगा। और अपने गांव का देखा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो है प्रीतम कुमार लिखते हैं काली पूजा हरिपुर टोला में मैंने लड़की का भी रोल किया। हाँ, काली पूजा का तो मेरा भी मन से जुड़ा हुआ है। वहाँ मैं हरिपुर टोला लोगों के और उनके माँ काली नाट्य कला समिति के सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे भी मंच में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। माँ कालिका की कृपा सबों पर बनी रहे। हरिपुर टोला जो गोसाई गांव का एक अंग है, काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ के लोग हैं। और वहाँ के जो मेला कमेटी के लोग हैं, मुझे भी कई बार उन्होंने मंच पर पूरी रात का जिम्मा दिया है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विगत कुछ दिनों से कुछ लोग उसमें असामाजिक तत्व प्रवृत्ति वाले भी आ गए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा जो है रहा है और हमेशा रहेगा। माँ काली सबों पर कृपा करे। आज के ज़माने जो बच्चा जन्म लेता है उसको मोबाइल ही पकड़ा देते हैं। उसकी मम्मी जो उसको ही काम कर रही है, अगर जो रो रही है तो रो रहा है तो बोलेगी थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, चुप हो जाएगा। डब्लू कुमार लगता है अपना व्यथा लिखे हैं क्या? अच्छा। सुनील दत्ता लिखते हैं आपके चैनल बहुत अच्छा है, शुक्रिया। नितिन कुमार पोद्दार लिखते हैं सर सावित्री पब्लिक स्कूल में देखे हैं नाटक जो आपके द्वारा करवाया जाता था, शुक्रिया भाई, थैंक यू नितिन कुमार पोद्दार। शैलेश कुमार लिखते हैं कि गांव में दीपावली में देखे थे शैलेश कुमार। और सुनील दत्ता लिखते हैं मेरा घर नौगछिया भी है, अरे वाह। लेकिन एक बात बोले शैलेश जी, सुनील दत्ता जी, आपका डीपी बड़ा जबरदस्त है मूछ वाला। दो ही लोगों का तो डीपी है अपने एंकर चैट में, एक तो बदल लिए हैं, एक बदल लिए हैं और अब थोड़ा दूर वाला फोटो लगा दिए हैं। अब देखिए वो कमेंट में लिख भी देंगे कि हम नाम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद लिख देंगे। लॉकडाउन में ही उन्होंने फोटो डीपी लगाया था पिछली बार, अभी बदल लिए, अब थोड़ा सा दूर वाला फोटो लगा लिए हैं। और पहले जो है उनका एक जबरदस्त हंसता हुआ और मूंछ वाला फोटो था, जिस तरह आपका लगा हुआ है सुनील दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एकदम हंसमुख मिजाज के आप हैं, आपका डीपी देखकर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार बनाते रहें। शुभम यादव लिखते हैं कि पौष पूर्णिमा मेले में नाटक में रोल अदा किया, काफ़ी हर्षित हुआ, मुझे अनाउंसर बनना काफ़ी मजा आया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत है। देखिए ना, हम बोले ना किनका मूछ था, देखिए आ गए ना। आर के सिन्हा कलाकारी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो हम फिलहाल नौगछिया में क्लास चला रहे हैं और जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, शुक्रिया, धन्यवाद। ललन झा लिखते हैं कि वरुण जी अब तो नाटक समाप्त हो गया, नहीं तो हमारे गांव का भी नाटक बहुत अच्छा होता था। हम मानते हैं, ललन जी का ही डीपी था पहले मूछ वाला फोटो का, अब बदल लिए हैं।
आप थोड़ा सा दूर वाला फोटो लगा लिए हैं। उनको लग गया कि कहीं लोग देख ले और बोले एक बार लॉकडाउन के समय का फोटो था तो लगा लिए। चलिए कोई बात नहीं। सोनी कुमारी थैंक यू, समूह को धन्यवाद। अब लगातार काफी समय से आपके बीच बने हुए हैं, लगभग काफी वक्त होते चला है और हमारा 1 ही घंटे का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज तो जो हमारा ये एंकर चैट है दे दनादन बढ़ता जा रहा है। मैं आप लोगों से आज के इस एपिसोड से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा, एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार और एक अच्छे क्षेत्र का निर्माण में आप लोग निश्चित रूप से सहयोग करें और अपने परिवार में चल रहे गतिविधि पर जरूर चर्चा करें। आपने परिवार को एक सभ्य और आप अपने परिवार को एक सभ्य रूप से तैयार करें और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण तैयार करके रखें, जिससे हमेशा सब कुछ अच्छा होगा। आज आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। चंद्रकांत भैया की एक पंक्ति है, इनको हल्ला उन्होंने हल्ला कथी के, एत्ते हल्ला हो मकनपुरिया बड़ा मस्त मौला हो। अच्छा, उनका पंक्ति है, एक चंद्रकांत भैया की एक पंक्ति है कि इन्हों हल्ला कथी के, एत्ते हल्ला हो मकंदपुरिया बड़ा मस्त मौला हो। शुक्रिया आर.के. सिन्हा जी कलाकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अब तो वक्त हो चला है और जो है समूह से अब हम इजाजत लेते हैं काफी समय तक। कल इसी वीडियो को देखिए यूट्यूब पर भी संध्या 5 बजे, वहां भी आकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज हम जरूर कहेंगे, अच्छे परिवार का निर्माण कीजिए। अच्छे परिवार से अच्छा समाज बनेगा, अच्छे समाज से अच्छा गांव बनेगा, अच्छे गांव से शहर बनेगा और अच्छे शहर से ही हमारा अच्छा देश बनेगा। आइए हम एक संकल्प लें कि अपने परिवार की गतिविधियों को जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। आज आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को प्रणाम और शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 8 बजे एंकर चैट में। आज दीजिए इजाजत और लोगों को थैंक यू, शुक्रिया।